एक नगर में एगो साहूकार रहत रहले। उ साहूकार बहुते दयालु और सज्जन आदमी रहले। साहूकार बहुते धनवान भी रहले। गांव में कई गो पोखर तालाब खुदवले, लेकिन कौनो में एको बूंद पानी ना निकलल। साहूकार बहुते ही चिंतित रहे लगले कि इतना पैसा रुपया लगा के हम कुआं तालाब खुदवली, लेकिन कौनो में एको बूंद पानी नइखे निकलत। साहूकार गांव के मुखिया भी रहले। नगर के लोग बहुत उनकर इज्जत करत रहे। साहूकार के एगो बेटा और बहू भी रहले और 2 माह के नाती रहले। साहूकार के बेटा परदेश में रहत रहले। साहूकार मुखिया रहले त गांव नगर के भी चिंता रहे, और बेटा परदेश रहले त परिवार के भी चिंता रहे। नगर के लोग साहूकार से पानी के समस्या लेके प्रतिदिन साहूकार के पास आवे। नगर में पानी के बहुत किल्लत रहे। पशु पक्षी मनुष्य सब बिनु पानी के हालाकान। साहूकार ई सब देख बहुत ही दुखी रहे लगले कि अब हम करी त करी का। एक दिन अचानक आकाशवाणी भइल। आसमान से आवाज आइल, साहूकार तू आपन इकलौता वंश के तालाब में बलि दे देब त सब तालाब में पानी भर जाई। तोहरा नगर में पानी के कब्बो किल्लत ना रही। ई सब त छठी माई के खेला रहे। साहूकार के परीक्षा लेत बाड़ी। आकाशवाणी सुन के साहूकार के और भी चिंता बढ़ गईल। इकलौता बेटा परदेश में बा और इकलौता नाती 2 माह के बा। एक और नगर के लोग पशु पक्षी जल बिनु तड़पत ह। जल ना रही तो फसल ना उगी, सूखा पड़ जाई, घास ना उगी तो पशु पक्षी का खइहें। और दूसरे ओर हमार परिवार नगर बचावे खातिर तो कुछ उपाय करही के पड़ी। अगर एक बलि से नगर में खुशहाली आई तो हम ई बलि जरूर देब। साहूकार मन में ठान लेले कि अपने 2 माह के नतिये के बलि दे देब, लेकिन बहू की रहते कैसे हो पाई। अब साहूकार मौका खोजे लगले। एक दिन भोरही आके अपना बहू से कहे लगले, ए बहू तोहरा अम्मा बहुते बीमार बाड़ी। तोहरा नैहर से एगो हजाम आइल रहे, उहे कहलस ह। बहू कहली, ससुर जी आज त हमार ललही छठ के उपवास बा, कैसे जाइब अम्मा से मिले। चारों ओर खेत जोताइल बा। साहूकार कहले, बहू चिंता जन कर, तू जल्दी से तैयार हो जा, बबुआ के यहाँ छोड़ जा। अपने अम्मा के देख के शाम तक घरे लौट अइह। अबहिने डोली कहार के हम इंतजाम क देत हई। डोली कहार आ गई। साहूकार के बहू डोली चढ़ के नैहर की ओर चल दिहली। बहू अब्बे नैहर पहुँचियो ना पौली, तब तक साहूकार अपना 2 माह के नाती के गोद में उठा के पोखरा में बलि दे दिहले। पोखरा में बलि देते ही अथाह जल उमड़े लागल। आसपास के भी जितना पोखर कुआं तालाब रहे खुदवौले रहले, सब जल से भर गए। ओ समय बादल भी खूब बरसे लागल। चारों ओर धरती हरी भरी हो गई। पंछी अपन पानी पी के प्यास बुझावे लगले। गाय गोरू नर नारी लइका बच्चा सब खुशहाल हो गए। उधर जब साहूकार के बहू अपना नैहर पहुँचली त देखली कि उनकर अम्मा दुआरे सगरी खनौले बाड़ी। कुछ चारों ओर गड़ल बा। फल फूल से सगरी घाट सजल बा और सगरी की आरी आरी पर बैठीन लोग हाथ जोड़ के कथा सुनतारी। डोली दुआर पर उतरल। डोली से उतर के साहूकार के बहू सगरी के पास जाके छठी माई के गोड़ लगली और उहमे धीरे से बैठ गईली। जब तक कथा भइल ध्यान लगा के सुनली। अम्मा के दिहल महुआ दही छठी माई के चढ़ौली। पूजा समाप्त हो गई त अम्मा से पूछतरी, अम्मा तू तो बीमार रहलू न। हजाम हमरा ससुर जी से कहले त ससुर जी की कहला पर हम तोके देखे चले अली। अम्मा कहली, बिटिया हम एकदम ठीक बानी हो, हम त हजाम ना भेजले रहली। तोहार ससुर तोहसे काहे झूठ बोलले, हमके त कुछ ठीक नइखे लागत। साहूकार के बहू कहली, अम्मा यही भइले तोहरा से भेंट हो गई। ससुर जी के कहना मानल भी तो जरूरी रहे। अगर ससुर जी की कहले पर हम ना आईती तो तोहरा से भेंट कैसे हुई। जमन होला अच्छे के लिए होला। सब ललही छठी माई जी ठीक करिए। अम्मा अब तोहरा से हम मिलियो लिहली और भाई भतीजा सबके खुशहाल देख लिहली। अब हम अपना घरे जात हई।
अम्मा के पैर छू के डोली सवार होके सासुर की ओर चल दिहली। अपने ससुराल के नगर के पास आ गेली। देखली कि ससुर जी के खनावल पोखरा में अथाह जल उमड़त बा। कहार लोग से पूछली, का उहे हमार ससुर के खनावल पोखरा कुआं ह जेहमे ई समय इतना लबालब जल भरल बा। हमके उहाँ ले चललो, तनिका हम नज़दीक से देखल चाहत हई। चारों कहार डोली पोखरा की तीरे उतार दिहले। बहुरिया डोली से उतर के पोखरा के किनारे बैठ के हाथ गोड़ मुंह धोली और जैसे ही मुंह पोछे खातिर आपन आँचर दुनों हाथ से उठौली। टुप से उनकर 2 माह के लइका आँचर में आ गई। देखी के बड़ खुश भइली, छाती से चिपका के खूब दुलार कैली। खुशी खुशी आपन लड़का लेके घरे आ गईली। इधर उनकर ससुर बहुते दुखी बाणे कि बहू पूछिए त कि हमार लाल कहाँ बाने त हम का जवाब देब, कैसे बहू के हम सामना करब, हम तो उनकी नज़र में हमेशा खातिर गिर जाए। हमार बहुत इज्जत करत रहली बहू। ई सोच सोच खूब मूड़ी पटक के रोवत अड़े। तब तक बहू आ गईली, गोद में बालक लिहले। बहू के सब कह के बता दिहले बीतल बात। बहू कहली, ससुर जी सब छठी माई के कृपा बा। बबुआ के लौटा देली। साहूकार बहुत खुश भइले। नाती के गोदी में लेके दुलारे लगले, चूमे चाटे लगले। बहुरिया हाथ जोड़ के छठी माई से विनती करत तारी, हे छठी माई, जैसे हमरी बबुआ के रक्षा कैली ओसे ही सब महतारी सब परबैती लोग की लाल के रक्षा करब। जय हो हल षष्ठी मैया, जय हो छठी मैया।